मॉडल पेपर नंबर 238 जी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जी मस्जिद वजीर खान। आप लोग हिस्ट्री उठा के देखें 2025-26 के पेपरों के अंदर मस्जिद वजीर खान पता नहीं कितनी दफा डिस्कस हो चुकी है। मस्जिद वजीर खान लाहौर में है और शाहजहां के एक वजीर थे, उसने बनवाई थी। गवर्नर, सॉरी, गवर्नर थे, उसने ये बनवाई थी। 1634 में शुरू होती है और 1641 में ये कंप्लीट हो जाती है। गवर्नर वजीर खान ने ये बनवाई थी, ठीक है जी। इन विच ईयर फर्स्ट मार्शल लॉ इन्फोर्स्ड। भाई फर्स्ट मार्शल लॉ के बारे में बताया हुआ है कि फर्स्ट मार्शल लॉ जो है वो सिकंदर मिर्जा की, क्योंकि सिकंदर मिर्जा उस वक्त क्या थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, ठीक है जी। और इसकी जो है वो इंस्ट्रक्शन थी सिकंदर मिर्जा की, और लगाया किसने? अयूब खान ने, ठीक है जी। 7 अक्टूबर 1958 को पहला मार्शल लॉ इम्पोज होता है, ठीक है जी, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ सिकंदर मिर्जा। और लगाने वाले कौन है? इन्फोर्स्ड इन पाकिस्तान बाई अयूब खान ने लगाया था। ताशकंद एग्रीमेंट जो कि 10 जनवरी 1966 को होता है जी, ठीक है जी, जो कि 1965 की वार 1965 की जंग को बंद करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन होता है ताशकंद में, ठीक है जी, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसके ऊपर अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री ने साइन किए थे, ठीक है जी। और 6 सितंबर 1965 को ये जंग शुरू होती है, 23 सितंबर 1965 को ये जंग बंद होती है और 17 दिन की ये जंग थी। इन विच ईयर पाकिस्तान जॉइंट नॉन अलाइन मूवमेंट। 1979 को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान ने ज्वाइन की, नैम। और नैम 1961 में बनी है। 1961 में नैम एस्टेब्लिश होती है। इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। नैम 1961 में, स्पार्को 1961 में एस्टेब्लिश होती है, बर्लिन वॉल 1961 में एस्टेब्लिश होती है। दोबारा से सुने, बर्लिन वॉल एस्टेब्लिश इन 1961, नॉन अलाइन मूवमेंट एस्टेब्लिश इन 1961 एंड स्पार्को, पाकिस्तान की जो स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक कमीशन है वो भी 1961 में एस्टेब्लिश होता है। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज फेमस फॉर कैमल स्किन आर्ट। मुल्तान इस हवाले से बड़ा मशहूर है जी। और मुल्तान को सिटी ऑफ सेंट कहा जाता है, सियालकोट को सिटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड गुड्स कहा जाता है, बहावलपुर को सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है। उसके बाद हुआ द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर, ये है जी जफरुल्लाह खान, जिसका टेन्योर 1947 से 1954 तक है जी। इसका जफरुल्लाह खान का फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर 1947 से 1954 तक। ख्वाजा नाज़मुद्दीन सेकंड प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड गवर्नर जनरल, ये दोनों के तौर पर है। सेकंड पहले जो है वो गवर्नर जनरल रहे, उसके बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के। मोहम्मद अली बोगड़ा, ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है 1953 टू 1955। मिनिमम एज ऑफ वोटर इन पाकिस्तान तो 18 साल है जी। Who is the first head of Constitutional Court of Pakistan? Constitutional Court of Pakistan नवंबर 2025 में एस्टैब्लिश होती है अकॉर्डिंग टू द 27th अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 की 27वीं अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश होती है, जिसके फर्स्ट हेड बनते हैं जी अमीनुद्दीन, जस्टिस अमीनुद्दीन। कारगिल वार 85 दिनों की ये जंग थी, जो कि 3 मई को शुरू होती है और 26 जुलाई 1999 को ये खत्म हो जाती है, जो कि वाशिंगटन एग्रीमेंट के तहत ये खत्म होती है। इंडस बेसन ट्रीटी 1960 को सितंबर 1960 को ये साइन होती है। 19 सितंबर 1960 को जो है ये साइन होती है, जिसके ऊपर जो है अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू ने साइन किए थे। इंडस बेसन, इंडस वाटर ट्रीटी भी इसको कहा जाता है, जो कि कराची में साइन होती है। और वर्ल्ड बैंक मीडिएटर के तौर पर काम करता है, सालसी का काम करता है वर्ल्ड बैंक। और इसके मुताबिक पाकिस्तान के पास इंडस, चिनाब और झेलम आते हैं, आईसीजे। इंडस, चिनाब और झेलम पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं और इंडिया के हिस्से में ब्यास, रावी और सुतलेज। मिनिमम एज ऑफ सेनेटर इन पाकिस्तान तो 30 ईयर होती है। which one is the busiest artificial waterway for shipping trade in the world? तो भाई वो कौन सा है? स्विस कैनाल। कौन सा है जी? स्विस कैनाल, जो कि मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ मिलाती है। स्विस कैनाल 193.3 किलोमीटर इसकी लेंथ है जी। इसी तरीके से पानामा कैनाल, पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ मिलाती है,
जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है जी, जिसकी लेंथ 82 किलोमीटर है जी, पानामा कैनाल। तो इस कैनाल 1869 में स्टैब्लिश होती है और पनामा कैनाल 1914 को जो है वो स्टैब्लिश होती है। बास्फोरस स्ट्रेट जो कि दुनिया की नैरो स्टेट है और जो कि टर्की के अंदर पाई जाती है, और ये दो कंटिनेंट यूरोप और एशिया को जो है वो आपस में मिलाती है। इस्तांबुल सिटी में है। करंट डिप्टी चेयरमैन ऑफ अपर हाउस ऑफ द पाकिस्तान, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मैंने बताया था कि सेनेट को कहा जाता है, और सेनेट के जो है वो करंटली डिप्टी चेयरमैन हैं ये सैदाल अली नासिर। कॉन्स्टिट्यूशनल के 60 नंबर आर्टिकल के तहत चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद द ब्रिक्स एंड नेवल एक्सरसाइज वाज हेल्ड अपकमिंग थ्रेट ऑफ, किसी से भी थ्रेट नहीं मिली थी, नन ऑफ दीज है, ये वैसी एक्सरसाइज थी। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश तारिक रहमान है जी, तारिक रहमान। अंडर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट एक्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर के लिए सिलेक्ट होते हैं, 5 साल के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर सिलेक्ट होता है। करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद है जी। कौन है जी? जमील अहमद। मजार शरीफ इज अ फेमस सिटी ऑफ, अफगानिस्तान का ये फेमस सिटी है। प्रीशियस जेमस्टोन इज फाउंड इन गिलगित बिल्तिस्तान में रकबाई, ये रबी सॉरी रबी है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज अराउंड अरल सी, अरल सी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। अच्छा, ये जो सवाल है ना अरल सी का, ये सवाल उसने डिप्टी अकाउंटेंट के अंदर भी पूछा हुआ है, डिप्टी अकाउंटेंट के अंदर भी पूछा हुआ है भाई यही सवाल। और ये आप लोग कहेंगे कि जी ओ हो, ये तो कोई नया सवाल है। भाई क्या नया है, ये पूछा हुआ तो है और क्या। कैपिटल ऑफ सिरिलियोनी, सिरिलियोनी का कैपिटल फ्री टाउन है। कौन सा है? फ्री टाउन। हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। डबलिन इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड। आकड़ा इज द कैपिटल ऑफ घाना। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन कनाडा, मैंने आप लोगों को बताया था माउंट लोगान कनाडा के अंदर है, याद हो आप लोगों को। अब उसने स्टेटमेंट को तब्दील कर दी है, पहले वो पूछता होता था माउंट लोगान लोकेटेड इन कनाडा लगाना पड़ता था, अब उसने पूछ लिया हाईएस्ट माउंटेन पीक इन कनाडा, माउंट लोगान। देखो मैं और बताता हूँ, माउंट किलिमंजारो तंजानिया के अंदर है। माउंट एल्प्स कल मैंने बताई थी, ये यूरोप में आ जाती है, रशिया में। और माउंट मैकेनली, ये माउंट मैकेनी नहीं है, मैकेनली, ठीक है, जिसको डिनाली पीक कहा जाता है, यूएसए में पाई जाती है। तो अब बाकी ऑप्शन आपके सामने है जी। एवरीडे साइंस है, सोलर प्लेट्स आर मेड ऑफ विच टाइप ऑफ मटेरियल? सिलिकॉन, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। ग्रेफाइट पेंसिल के सिक्के में पाई जाती है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, और जिसका कोई नेचुरल मून नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। प्लेटो जिसको डवार्फ प्लेनेट कहा जाता है, और 2006 में इसको जो है वो सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया। उसके बाद आ जाता है सैचरन, जिसके सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट है 146। नेपच्यून जिसको फारदेस्ट प्लेनेट कहा जाता है, सबसे आखिरी प्लेनेट नेपच्यून है। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, अगर मेटल पूछे तो मरकरी, और अगर नॉन मेटल पूछे तो बरोमीन, ठीक है जी। बरोमीन भी लिक्विड होती है लेकिन वो नॉन मेटल में है। व्हाट इज द परसेंटेज वाटर इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में कितना पानी होता है? तो वो 60% पानी होता है। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन, विलियम हार्वे, ये हमने पिछले पेपर के अंदर भी किया है, ठीक है जी। बॉयल्स ने जो है वो बॉयल्स लॉ आ जाता है। उसके बाद एडिसन ने जो है वो बल्ब डिस्कवर किया 1879 में। अच्छा, अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हियर द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये आप लोग 10th क्लास के जो है वो इंस्ट्रूमेंट के एक चैप्टर है, तीसरा या चौथा चैप्टर है, उसके अंदर ये लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी। विच वन इज बिलोंग टू कैट फैमिली, लिव इन ग्रुप एंड हंट्स, ठीक है जी। जो कि क्या उसको कहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं और इकट्ठे शिकार करते हैं, तो क्या है? लाइन, ठीक है जी। शेर, और शेर सबसे ज्यादा सोने वाला जानवर है, ठीक है जी। वो 24 में से 22 घंटे सोता है, ये भी पीपीएससी ने सवाल पूछा है। और सबसे तेज तरीन अगर भागता है इनमें तो वो चीता है, चीते की स्पीड सबसे ज्यादा तेज होती है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ अल्कोहल रैटिफाइड सिपरेट कंटेन अल्कोहल, ठीक है जी। तो वो है जी 95%, 95%। फिशिंग क्या होता है?
ये क्या कहते हैं, एक गलत ईमेल, फ्रॉड के साथ जो ईमेल होती है। इन फॉर्मल डेटाबेस सिस्टम रोज आर कॉल्ड, रोज को जो है वो रिकॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड। टिम बर्नर ली डिस्कवर द www 1989 के अंदर, 1989 के अंदर इसने www डिस्कवर की। ईमेल रे टेमलसन ने 1971 में डिस्कवर की। लिनक्स ने जो है लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनस पाउलिंग ने जो है वो डिस्कवर किया था। विच वन आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटर का कौन सा ऐसा कैरेक्टर नहीं है? रैपिड इलास्टिसिटी, ठीक है, रिसोर्सेज पूलिंग, ब्रॉड नेटवर्क, लोकल ओनली एक्सेस, ये इसका ऑप्शन नहीं है। विच एआई एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर रिकॉग्नाइजिंग ह्यूमन स्पीच, कौन सी ऐसी जो है वो एआई एप्लीकेशन है, ठीक है जी, जो कि ह्यूमन स्पीच को रिकॉग्नाइज, स्पीच रिकॉग्निशन आ जाता है। एन एरर इन कंप्यूटर, मैंने बताया हुआ है एरर, बग जो होता है वो एरर, अगर कंप्यूटर के डाटा के अंदर एरर होंगी तो उनको बग कहते हैं, और अगर उन एरर को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको डीबगिंग कहते हैं। एलन मस्क किस कंपनी का ओनर है? स्पेस एक्स एंड टेस्ला कंपनी के मालिक है। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू असाइन आईपी एड्रेस, ये कल भी आप लोगों को बताया था, डायनामिकली, ठीक है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP, कल भी हमने पढ़ा है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब नेट से आप लैपटॉप में कोई फाइल लेके आते हैं या लैपटॉप से नेट पे चढ़ाते हैं तो उसको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, FTP। और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये जब आप लोग वेबसाइट्स को विजिट कर रहे होते हैं या ब्राउजर ओपन करके बैठे होते हैं तो फिर आप लोगों को एक प्रोटोकॉल होता है जो असिस्ट कर रहा होता है, एज अ सिक्योरिटी के तौर पर काम कर रहा होता है, तो वो HTTP है। और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपके मेल को जो है ना वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल, ठीक है जी, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड पॉप। अब डिप्टी अकाउंटेंट के अंदर उसने पॉप 3 पूछा हुआ था, भाई कौन सा ऐसा जो है वो प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल के लिए हम यूज करते हैं, सर्वर के लिए, पॉप 3 आ जाता है जी। अब पॉप और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर तो भाई मेल में किधर आ जाता है, कोई भी फाइल आप डाउनलोड करते हैं या फिर अपलोड करते हैं फिर होता है, तो SMPT उसने किया और फाइल ट्रांसफर, तो ये दो पहले दोनों ऑप्शन है। इन पावर पॉइंट द फीचर इज यूज्ड टू डिस्प्ले ओनली कंटेंट एंड हाइड अदर एलिमेंट इज कॉल्ड, ठीक है, मैं पावर पॉइंट आप लोगों के सामने ओपन करके पावर पॉइंट है जी, ऐसा कौन सा व्यू है, हाँ, ये व्यू खड़े हैं, ठीक है, वो कहता है कौन सा ऐसा व्यू है जिसमें बाकी सारे हाइड हो गए, ये देखो बाकी सारे हाइड हो गए, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, तो ये स्लाइड शो व्यू है। कौन सा है जी? स्लाइड शो व्यू है। नॉर्मल व्यू तो वैसे जो चल रहा होता है नॉर्मल व्यू होता है। उसके बाद ट्यूरिंग मशीन इज यूज्ड फॉर एआई, ये पहले भी आया है ट्यूरिंग मशीन वाला, एआई कंप्यूटिंग के लिए, कंप्यूटेशन के लिए, मॉडलिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो ऑल ऑफ दीज आ जाता है। 1936 के अंदर एलन ट्यूरिंग ने ये मशीन डिस्कवर की थी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाटा कंप्रेशन, जब भी डाटा आप कंप्रेस करते हैं तो उसका रिड्यूस फाइल साइज, दूसरा जो साइज होती है उसका जो फाइल होती है उसका साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। Which of the following is not a consider a characteristics of cloud computing, ठीक है जी, नॉट कंसिडर characteristics, उसकी खसूसियत नहीं है, ठीक है जी, किसकी? क्लाउड कंप्यूटिंग की जो है, लिमिटिंग नेटवर्किंग एक्सेसिबिलिटी, ठीक है जी, वन डिमांड सेल्फ सर्विस रिसोर्सेज पूलिंग सॉरी रैपिड इलास्टिसिटी, ये ऊपर ही ऑप्शन आए, यही ऑप्शन आए और उसने फिर दोबारा से उसके स्टेटमेंट को तब्दील करके फिर वही क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है। Which test is done to check that new technology remains consistent with old one, ऐसा कौन सा है जी जो ओल्ड वन के साथ रिग्रेशन टेस्ट है, कौन सा है जी? रिग्रेशन टेस्ट। उसके बाद विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक अ प्लांट हेट्रोफाइट इज कॉल्ड, हेट्रोफाइट्स, ठीक है जी, उसने पूछा हुआ है जो कि आ जाता है बोथ ए एंड बी। अच्छा, पीपीएससी के सवाल के अंदर बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ दीज आ जाए तो आंखें बंद करके लगाना है और कुछ भी नहीं है, 99% ये कंफर्म है कि वही ऑप्शन होता है उसका, ठीक है जी। पीपीएससी के अंदर जो बोथ ए बी और ऑल ऑफ दीज आते हैं वो वही होते हैं, कोशिश आप लोगों ने हमेशा से यही करनी है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। उसके बाद जी इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट द इडियम, ठीक है, वंस
एंड वॉशेस, ठीक है, वॉशेस आ जाएगा कि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, हाथ से हाथ मिलता है तो काम होता है। एंटोनिम ऑफ द कैपिटल लेटर वर्ड एक्लेट, ठीक है, तो नुमाया शोहरत, एक नुमाया शोहरत पाने वाला, एक बड़े लेवल का, ठीक है, मेहनती को भी आप कह सकते हैं, तो डलनेस आ जाएगा इसका एंटोनिम। लिसम्स, ठीक है जी, तो लिसम्स का पूछा हुआ है नरम, ठीक है जी, और लचकीला जैसे होता है, लचकदार होता है, तो इसका सपल आ जाता है, सपल। अ ड्राइंग मैन कैचेस, डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है जी, तो रोज क्या है, फूल एक नाउन है भाई, नाउन। उसके बाद आ जाता है कंप्लीट द सेंटेंस विच सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब गवादर, ठीक है जी, गवादर which which I visited last month is a beautiful coastal plain. Fill in the blank with the suitable. He does not like food, he will eat nothing, ठीक है जी, he does not like food, ठीक है, he will eat nothing, वो कुछ भी खा लेता है, वो फूड ही नहीं है, यानी कि उसको ये नहीं है कि उसको मन पसंद के खाने पसंद है, नहीं नहीं, उसको जो भी मिल जाता है वो वही खा लेता है। he was annoyed, ठीक है जी, एट हर रिमार्क्स, वो नाराज है या गुस्सा हुआ है किसके ऊपर, हर एट हर रिमार्क्स। फिल इन द ब्लैंक, ही हैज, ठीक है जी, ही हैज बीन आएगा, ही हैज बीन टू स्कर्दू। एनोलॉजी है जी वूप, एग्जाम्पल्स, ठीक है जी, और कीन का मोरिंग, मोरिंग। एनोलॉजी है ब्रेक इज टू शिफ्ट, ठीक है, ब्रेक हुई है और शिफ्ट की, एज माइन्यूट इज टू और, या मिनट्स टू, मिनट्स टू और, ब्रेक इज टू शिफ्ट एंड मिनट्स इज टू और। हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है जी, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है who। उसके बाद विच इज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज इट अबाउट क्रिकेट दैट यू एंजॉय, हाँ बी ऑप्शन राइट है, व्हाट इज इट अबाउट क्रिकेट दैट यू एंजॉय, लेकिन पहले में उसने सवालिया निशान नहीं लगाया, सी ऑप्शन के अंदर उसने जो है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है जी, तो इसके अंदर आ जाता है ही वाज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड येट द कंटिन्यू स्टडिंग, ये सी ऑप्शन राइट है जी, सी ऑप्शन राइट है। इस्लामियात हजरत उमर फारूक एस्टेब्लिश विच इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूवमेंट, तो दीवान नल खराज आ जाता है, दीवान अल खराज। आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत खदीजा द फर्स्ट मैरिज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद व्हिच वुमन, तो हजरत सौदा आ जाती हैं, हजरत सौदा। हजरत वाक़िया उफ़क़ के किसके बारे में पेश है, वाक़िया उफ़क़ है जी 5 हिजरी को होता है जी, ग़ज़वा बनु मुस्तलिक, जिसके अंदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के ऊपर नापाकी का इल्ज़ाम लगाया जाता है और जिसके लिए सूरत नूर उतरती है पाकीज़गी के लिए, ठीक है जी, जिसके अंदर रजम, बहतान और ज़िना की सज़ा मुकर्रर की जाती है सूरत नूर के अंदर। ये वही वाक़िया उफ़क़ है जो कि 5 हिजरी ग़ज़वा बनु मुस्तलिक में हुआ, ठीक है जी। और 2 बंदे थे जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, जिसमें हसान बिन साबित शायर रसूल भी थे शामिल। हु गेव द आर्मोर टू द पीपल टू द मोहम्मद सल्लम ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बदर, ठीक है जी, किसने अपनी ज़िरा दी थी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वाए बद्र के दौरान, साद बिन अबादा थे जिन्होंने अपनी ज़िरा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिफाज़ती तौर पर दी थी। उसके बाद अब्बासीद खलीफ वाज ओवरथ्रोन बाय विच डायनास्टी, ये मैंने बताया है 1258 को मंगोल ने बगदाद के ऊपर हमला करके अब्बासीद डायनास्टी को खत्म किया था, जिसमें हलाकू खान 1258 में उसने बगदाद के ऊपर 1258 में बगदाद के ऊपर हलाकू खान ने हमला करके अब्बासीद डायनास्टी को खत्म किया। रात गई बात गई, ठीक है जी, रात भर में आई सिर्फ एक बच्चा जमाई, ठीक है, मेहनत ज्यादा मगर फायदा कम होना। झूठ के क्या नहीं होते, पाँव नहीं होते, झूठ के पाँव नहीं होते, टसवे बहाना, झूठ मूठ का रोना, ऐसे ही फूट फूट के रोना होता है। इस अरकान इस्तारा भाई, तशबीह के 5 रुकन है, इस्तारा के 3 रुकन है। तशबीह के मुशब्बा, मुशब्बा बे, हरूफ तशबीह और गर्ज तशबीह और वजह तशबीह। अरकान इस्तारा हैं जी मुस्तार मुंह, मुस्तार ले
और बजाय इस्तारा। 3 अरकान हैं जी इस्तारा के। कब पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, जब झुका गैर के आगे न तन तेरा न मन। ठीक है जी, तो पानी पर पानी कर गई, शर्मिंदा कर गई। ठीक है जी, वो शर्म से पानी पानी हो गया, वो बहुत रो रहा था। वो क्या है ये बताया हुआ है इसमें, जमीर है जो किसी की जगह वो, मैं, तुम, इस। ठीक है जी, जले पांव की बिल्ली, घर घर फिरने वाली औरत। ठीक है जी, वो तेरा ऊंची हवेली के कफस में रहना, याद आए तो परिंदों को रिहा करता हूँ। मुझसे मंसूर किसी ने तो ये पूछा होता, नंगे पांव मैं तेरे शहर में क्या करता हूँ। सांझे की हंडिया चौराहे पर क्या होती है, तो किसी के साथ आप साझापन करते हैं, सांझे की हंडिया चौराहे पर फूटती होती है। ठीक है जी, दिल पर पत्थर रखकर मुश्किल फैसला करना, शबाज शरीफ। ठीक है जी, मैंने दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है, पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी है। तो ये होता है जी पत्थर रखना। तो ये था मॉडल पेपर नंबर 238।